गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया हमारे और आपके ऊपर हुई और आज 22 अगस्त 2021 को प्रातः काल के बेला में बावल जिला रेवाड़ी राजस्थान के इस आश्रम पर रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर एक साथ बैठ करके सुमिरन, ध्यान और भजन किए, जो जीवन का सार है, असली चीज है ये। देखो कहते हैं खेल खेल में काम बन जाता है। तो जब बच्चे को पढ़ाना होता है तो उसको कलम पकड़ना सिखाते हैं। ऐसे सत्य की प्राप्ति के लिए जो सत्य है, कौन सत्य है? वो प्रभु है। वो कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को अंधेरे में नहीं रखा और किसी की बुराई कभी नहीं किया, क्योंकि उसी के सब बच्चे हैं। तो अपने बच्चे के लिए कोई बुरा नहीं करता है, बुरा नहीं चाहता है, अच्छा ही करता है। तो वो सत्य है, मौत सत्य है। और ये क्या है? ये जीवन का सार इसलिए कहा गया कि इससे एक रास्ता मिलेगा कहाँ जाने का, प्रभु के पास पहुँचने का। यह रास्ता है। तो ये दया हुई कि जो सुबह उठकर नहीं भी करते थे वो भी यहाँ आए हो और बैठे हो, ध्यान लगाए हो। थोड़ी ही देर से ही मन लगा नहीं लगा, लेकिन बैठे आंख बंद करके, कान में उंगली लगा करके बैठे, हाजिरी लगाए। तो ये भी एक महान कृपा और महान दया कहा जाएगा उस प्रभु की, गुरु महाराज की। देखो प्रेमियों, आज रक्षाबंधन का त्योहार जगह जगह पर देश विदेश में लोग मना रहे हैं। तरह तरह से इस त्योहार को लोग मनाएंगे। ये जो तीज त्योहार आते हैं, ये कोई विशेष दिन या ग्रह नक्षत्र जब लगता है तब लोग मनाते हैं। देखो, जब इस सृष्टि की रचना हुई, अंडज, पिंडज, उक्मक और स्थावर बनाए गए। अंडज किसको कहते हैं? अंडे से जिनकी उत्पत्ति होती है। और स्थावर किसको कहते हैं? पेड़ों और पौधों को। उक्मज किसको कहते हैं? कीड़े मकोड़ों को। दूध, शेलर, कीड़े मकोड़े, पतंगे छोटे से जो होते हैं। और जल के जीव, मछली, मगरमच्छ, कछुआ, ये सब जल में रहते हैं, जल के जीव। और पिंडज, पिंड से ही मनुष्य के
मनुष्य का शरीर बनता है माँ के पेट में, तो अंडज पिंडज उपमज और अस्थावर 4 खान और 84 लाख योनियाँ शुरू में जब बनाई गई थी, तो किस तरह से रहना है, किस तरह खाना है, किस तरह से एक दूसरे के प्रति विचार व्यवहार रखना है, किस तरह से जीवों पर दया करके उनसे अपने शरीर के सुख के लिए काम ले लेना है। जैसे मोटे तौर से समझो कि गाय का दूध, बकरी का दूध, ये जो होता है दूध, ये अमृत तुल्य होता है। आप ये समझो क्योंकि ये हरा घास खाते हैं, चारा खाते हैं, और ये जो चारा होता है ये औषधि होती है। सारी चीज़ों को बनाया उसने। जानकारी की बात है, ना जानकारी हो तो कहता है कि सब कुछ है, लेकिन आदमी पा नहीं सकता है इस धरती पर अगर जानकारी नहीं है। जड़ी बूटियाँ ही पहले रहा करती थी, अब उन्हीं जड़ी बूटियों को शोध करके और फिर ये कैप्सूल और टैबलेट ये सब बना दिए गए, चीज़ें सब वही। तो आप उस दूध को कैसे निकालेंगे, कैसे पिएंगे, किस तरह से उनकी सेवा करेंगे, कितना फ़ायदा होगा, ये तो सब जानना जरूरी होता है। तो बच्चे को पढ़ाने के लिए, इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए किताबें लिखी जाती हैं, उसमें सब अनुभव अपना लिखते हैं, और जो समझो आगे शोध करते हैं वो चीज़ लिखते हैं कि इसको पढ़ करके और ये कलेक्टर, कमिश्नर, डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बन जाएंगे। ऐसे ही किस तरह से स्वस्थ रहते हुए अपने आत्मा का काम ये जीव इस लोक में करेंगे, उसके लिए उन्होंने किताब लिखवाई। वो किताब कौन थी? वेद, 4 वेद। वेद जो है वो क्या है? वो ब्रह्मा के मुंह से निकला हुआ संविधान है, ब्रह्मा के मुंह से निकली हुई वो आवाज़ है। तो उस समय पर जब वेद की रचना हुई थी, वेद लिखा गया था, तो केवल एक भाषा पूरे विश्व में थी, संस्कृत भाषा। संस्कृत से ही ये सारी भाषाएं निकली हैं। आप देख लो कि जिन जिन भाषाओं को आप पढ़ोगे या जानकारी करोगे, सब में संस्कृत के शब्द जरूर मिलेंगे। तो संस्कृत भाषा उस समय पर थी और संस्कृत में ही वो आवाज़ निकली थी, तो उसको उस समय पर उन लोगों ने लिख दिया था। किस पर लिखा था? या कागज़ नहीं था, न कोई कंप्यूटर था, पेड़ की छाल जिसको भोजपत्र कहते हैं, और पेड़ से ही निकली हुई स्याही। कोई कोई पेड़ ऐसे होते हैं, काट दो तो उसमें से जो दूध निकलता है, काला निकलता, पीला निकलता, नीला निकलता है, इस तरह से निकलता है। तो उसी से उन्होंने लिखा था वेद को। अब उस वेद को जो पढ़ते थे वेद पाठी कहे जाते थे, और उन्हीं को विप्र लोग कहते थे। वेद पाठी भवेत विप्रा। विप्र किसको कहते थे? जो वेद को पढ़ता था, जो समझता था, और उसमें जो लिखा हुआ था उसका अनुकरण करता था। पहले खुद वैसा बनता था। जैसे कहा ना, उनको स्वामी जी ने लिख दिया, पूजे विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। तो अब अर्थ जब लोग नहीं समझ पाए, संतों के पास जब नहीं गए, संत थे गोस्वामी जी महाराज, जब कोई संत मिलता है तभी उसको समझा सकता है, उनकी बातों को बता सकता है। जैसे कोई एमए पीएचडी करके किताब लिखे, तो एमए पीएचडी करके आएगा तभी उसको समझाएगा, पढ़ पाएगा, समझ पाएगा। कम पढ़ा लिखा हुआ उसको क्या पढ़ाएगा, क्या समझेगा? तो गोस्वामी जी ने कहा, पूजन विप्र सकल गुणहीना। अब सकल गुण कौन है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण।
इन तीनों से परे हो जाए, गुणातीत हो जाए। वो है पेपर, तो गुणातीत हो जाते थे वो लोग। तो जब पढ़े, वेद को पढ़े और पढ़ करके फिर उसमें शोध करके उन्होंने ये जो प्रकृति ने ही बनाया अमावस्या पूर्णिमा और ये जो दिन तिथि, ये जो समझो कि जो ये निकाला उन्होंने उसमें से, प्रकृति में से ही निकाला कि जब सूरज यहाँ पहुँचेगा, चंद्रमा यहाँ पहुँचेगी, ये ग्रह यहाँ पहुँचेंगे, तब यह तिथि आएगी। वो एक निश्चित है, वो चीज़ नहीं टलती है। थोड़ा बहुत अंतर, थोड़ा बहुत फर्क भले हो जाए, लेकिन कभी कभी हो जाए। आपकी घड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन उसकी जो घड़ी है, उसका जो टाइम है, जो प्रकृति ने बनाया, जिसको भगवान कहते हैं, वो बिल्कुल फिक्स है। तब उन्होंने देखा, रिसर्च किया, शोध किया कि भाई किस दिन कौन सा त्योहार बना दिया जाए कि गृहस्थ को इससे फायदा होने लग जाए। जैसे देखो, अमावस्या और पूर्णिमा को बहुत से लोग नदियों में स्नान करने के लिए जाते हैं। अब नदियों में स्नान करने का क्या लाभ मिलता है? आप बहुत से लोग ये कहोगे कि मुक्ति मोक्ष में जाता है, लेकिन मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता है। मुक्ति मोक्ष अगर मिलने को हो तो किसी भी मगरमच्छ, किसी भी मछली, किसी भी कछुआ जो नदियों में ही रहता है, पार होने की, मुक्त होने की कोई खबर नहीं है। किसी ने प्रमाणित इस बात को इतिहास उठा करके देख लो नहीं किया कि उनकी भी मुक्ति मोक्ष हो गई। बल्कि जब संतों ने भेद खोला और स्पष्ट किया, तब बताया कि मैंने तो इतना दिन स्नान किया और फिर हमको कर्मों की सजा मिली और फिर हमको ऐसा ऐसा होना पड़ा। बताने का समय नहीं, लेकिन आप समझ लो कि पढ़ोगे, जब किताबों को, ग्रंथों को पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा। तो अब आप ये समझो कि उसका कारण क्या रहा। कारण ये है कि अमावस्या पूर्णिमा के दिन सूर्य की, चंद्रमा की जो ये किरणें पड़ती हैं उन नदियों पर, उसमें एक तत्व पैदा होता है, एक ऊर्जा पैदा होती है जो स्नान करने वालों को मिलती है, शरीर को स्वस्थ रखती है। क्योंकि नदियों में हर तरह का पानी बह करके आता है। जड़ी बूटियों का पानी पहाड़ से बह करके आता है, इधर का पानी जो जाता है उसमें सोना भी बह जाता है, चांदी भी बह जाता है, तांबा भी बह जाता है, बहुत सी चीज़ें बह जाती हैं, बह करके पहुंच जाती हैं। देखो, आयुर्वेद में, होम्योपैथिक में ये सब चीज़ें हैं कि कोई चीज़ की जब अधिकता हो जाए, तत्वों की कमी हो जाए, नमक की अधिकता हो जाए, कोई चीज़ अधिक हो जाए खाने पीने से या बदपरहेजी करने से, तो दूसरी दवा दे देते हैं तो वो उसको काट देती है। तो कहते हैं कि जहर को जहर से काट देते हैं। तो ज़्यादा गहराई में आज बताने का समय नहीं है, गहराई में जाने का समय नहीं है, लेकिन मोटी बात समझो कि शरीर को हर तरह से, हर तरह के चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए देखो, भोजन में लोग कहते हैं बदल बदल के खाओ, बदल के, चिकनाहट की भी ज़रूरत है, रूखेपन की भी ज़रूरत है, खटाई मिठाई हर चीज़ की, लेकिन अति कोई नहीं होना चाहिए। अब जब ये मन चंचल हो जाता है, तब जो चीज़ अच्छी लग जाती है, एक दिन बना, 2 दिन बना, रोज़ रोज़ बनाओ, बस वही चीज़ की अधिकता हो जाती है और वही नुकसान कर जाता है। तो ये अमावस्या पूर्णिमा और ये जो तीज त्यौहार हैं, इसको किसने बनाया? वेद पाठियों ने बनाया, ऋषियों ने बनाया, जिनको महात्मा कह लो। नदियों में स्नान करने का नियम किसने बनाया? महात्माओं ने ही बनाया। देखो, जब कोई चीज़ धर्म में परिणत कर दी जाती है तो उससे उसका लोग पालन करते हैं। धर्म से लोग डरते हैं, पाप से लोग डरते हैं कि सज़ा मिल जाएगी पाप करोगे तो जब ये होता है कि भाई गृहस्थ आश्रम में रहते हो, चींटी भी मर जाती है, कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं, जीव हत्या हो जाती है, कोई बात गृहस्थी में गलत भी हो जाती है, तो उसके क्षमा के लिए ये चीज़ें की जाती हैं
कि भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, ये अमावस्या आवे, पूर्णिमा आवे या ये दिन आवे तो उस दिन गरीबों को भोजन करा दो, रोज चले जाओ कुछ न कुछ अपने गृहस्थी में से निकाल करके रोटी बना करके लोगों को खिला दो। चुटकी निकालती थी ये माताएं, अब भी बहुत सी निकालती हैं। चुटकी का मतलब क्या होता है? 2 किलो आटा बनाना, 1 किलो बनाना, जो भी बनाना, एक चुटकी उसमें से निकाल के रख दिया और जब इकट्ठा हो जाता है तो उसी को बना करके खिला देती हैं। तो ये सब नियम इसीलिए बनाए गए थे और नियम को धर्म में पढ़े किया उन लोगों ने कि धर्म से लोगों को डर रहता है कि हमारा धर्म न चला जाए। देखो कहते थे प्राण जाए और वचन न जाए, जबान जिसको दे देते थे नहीं बदलते थे। आज 10-10 मिनट पर जबान बदलते। उस समय पर देखो राजा हरिश्चंद्र ने जबान दे दिया, चाबी दे दिया, देखो किस तरह से उनको तकलीफ झेलनी पड़ी शरीर से, लेकिन वचन तो बचा नहीं। तो वचन झूठ नहीं बोलते थे लोग, सत्य बोलते थे, हिंसा हत्या नहीं करते थे। समझो कि सेवा भाव था, त्यागी तपस्वी हुआ करते थे लोगों के अंदर में, मानव धर्म जिसको कहते हैं मानव धर्म हुआ करता था। तो कहते थे भाई इस दिन जब यह काम करोगे, स्नान करोगे या दान पुण्य करोगे तो आयु का जो हिसाब है 15वें दिन महीने में एक बार होता है, वो कटेगा नहीं। कहते हैं ना बैठे 12 चले 18, सोए से 36, रति क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। ये जो जैसा जीवन आदमी बनाता है अपने, जैसा रूटीन बनाता है, उसी हिसाब से उसकी उम्र घटती और बढ़ती रहती है। देखो योगी लोग योग करते थे, साधना करते थे, जीवात्मा को निकाल लेते थे तो श्वास बचा रहता था। श्वास ज़्यादा खर्च करोगे तो जल्दी ह्रास हो जाएगा शरीर का, ये शरीर जल्दी कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर जब हो जाते हैं, अंग नहीं काम करते हैं, तब प्राण निकल जाते हैं। प्राण तो तभी रहते हैं जब शरीर में ताकत रहती है। तो इसीलिए कहा गया कि बैठने वालों की सांसों की पूंजी कम खर्च होती है, चलने से ज़्यादा होती है, सोने से और ज़्यादा होती है, भोग में जो बिताते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है। तो सांसों की पूंजी ये है, बचाने के लिए लोग साधना करते थे। अब जिसको जहाँ तक की जानकारी रहा करती थी वहाँ तक की वो चढ़ाई करते थे, साधना करते थे, लेकिन भले वो ऊपरी लोकों में न जा पाएं, शरीर से जीवात्मा को निकाल ही दें, समझ लो कि ये जड़ जो है इससे चेतन की तरफ बढ़ ही जाएं, तो वो सांस बच जाता था। तो सांस लोग बचाते थे उस समय पर, उम्र ज़्यादा होती थी। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब किससे निकली? उसी संविधान से, समझो कि वेद से फिर पुराण बनाया, उसकी शाखाएं निकाली और फिर उसके बाद और ग्रंथ बना दिए। अब तो ये जो ग्रंथ बने भी हैं, मिलते भी हैं, उनमें बहुत परिवर्तन लोगों ने, लिखने वालों ने, कंपोज करने वालों ने कर दिया। अपने मन से अर्थों को बदल देते हैं, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाते हैं तो अपने मन से जोड़ देते हैं कि लोग समझ जाएं, किताबों का बिकना ज़्यादा हो जाए। इस लिहाज से वो जो ग्रंथ हैं मिलते हैं इस समय, वो भी एक तरह से भ्रामक ही हो जाते हैं। एक आदमी ने कहा कि महाराज उसमें ये लिखा है, इस किताब को मैंने पढ़ा तो ये लिखा है। तो हमने कहा भाई किताबों के चक्कर में पढ़ते कौन सा संगीत था, नामदान ले रखा था। हमने कहा किताबों के चक्कर में पढ़ते क्यों? ये नहीं पढ़ा कि पोथी पढ़ जगुआ पंडित बयान को ढाई आखर प्रेम से पढ़े सो पंडित होते, ये नहीं पढ़ा? कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है? बोले लिखा तो है, कबीर साहब के वाणी में, कबीर साहब की किताब में लिखा है। तो हमने कहा तो फिर क्यों नहीं ढाई अक्षर को पकड़ लेते हो? शा दा बा दा शब्द है, ये है ढाई अक्षर,
उनके समझ में ही नहीं आ रहा था कि कोई कहता है राम है लेकिन राम ढाई अक्षर नहीं है, कृष्ण ढाई अक्षर हैं, कोई कहता प्रेम ढाई अक्षर है, तो प्रेम से किसी को याद करो। हमने कहा ढाई अक्षर का मतलब क्या होता है? शाह, आधा बा और 10 शब्द, और शब्द भेदी नाम आपको मिल गया, गुरु महाराज ने दे दिया, उनके जाने के बाद आपको मिल रहा है, रिवाइज किया जा रहा है, नए लोगों को बताया जा रहा है, तो क्यों इसमें पड़े हुए हो? तो विषय था हमारा आपका रक्षाबंधन का। तो रक्षाबंधन भी महात्माओं ने ही बनाया। अब रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है? भाई के हाथ में बहन राखी बांध दे, मिठाई भाई को खिला दे और भाई उसको दक्षिणा में भेंट में कुछ दे दे और पूरी मिठाई खाओ बनाओ, रक्षाबंधन हो गया। रक्षाबंधन का मतलब होता है बंधन से रक्षा। बंधन से रक्षा। कौन सा बंधन? बंधन में ही तो सब बंधे पड़े हो। ये जो गृहस्थी का बंधन है, ये जो पुत्र का, पत्नी का, पति का, ये शरीर का, ये जो बंधन है, ये क्या है ना? बंधे तुम गाढ़े बंधन आन। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तेरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, और नाते के को नाती होवे वाको कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान, 16 15 17 रसरी बांध दिया तो है वो वित्तान, और मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी इधर सुनो न कान। अब इसको सब लोग नहीं समझे हो, समझा देता हूँ। देखो, पहला बंधन पड़ा देह का। देह किसको कहते हैं? शरीर को। ये शरीर के जो अंग हैं और ये पूरा सब मिला करके जिसको शरीर कहते हो, सारे अंगों को, इंद्रियों को, नसों को, सबको मिला के जिसको आप शरीर कहते हो, यह है माँ के पेट में। समझ लो कि तैयार गया ताने बाने से, जिसको कहते हैं जैसे मोटर गाड़ी बनाते हैं तो पुर्जा इधर उधर से ला करके फिर उसको फिट करते हैं, ऐसे ही ये 5 तत्वों से और 6 तरह की शक्तियों से माँ के पेट में तैयार किया गया। लेकिन माँ के पेट में जीवात्मा तो हाड़ मांस में बंद थी, लेकिन और बंधन नहीं था। लेकिन बाहर निकलने के बाद तुरंत बंधन शुरू हो गया। जब ये पूरा शरीर तैयार हो गया तो बंधन आ गया किसका? दूध पीने का। दूध न मिलता तो आज आप यहाँ पर न बैठे होते, दूध का। अब दूध पीना जरूरी है, भूख मिटाना जरूरी है। आप ये समझो, सूंघ करके माँ को पहचानो। नासिका शक्ति सबसे पहले आती है बच्चे के अंदर, फिर उसके बाद में जब सूंघता है और माँ उसको दूध पिलाती है तब प्रेम हो जाता है माँ से। सबसे पहले वही मोह पैदा होता है, मोह के बाद क्रोध पैदा होता है, क्रोध के बाद में फिर जो है लोभ पैदा होता है, लोभ पैदा होता है, फिर क्रोध पैदा होता है और फिर काम पैदा होता है। तो अब आप समझो, ये भी बता दें आपको, मोह किससे रहता है? उसको जो दूध पिलाती है शरीर को चलाने के लिए। बंधन तो है कि समय पर दूध मिलना चाहिए, वहीं से शुरू हो गया। यह बंधन है कि समय पर भोजन मिलना चाहिए, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। यह बंधन है कि शौच के लिए, यानी लैट्रिन जिसको कहते हो, उसके लिए जाना ही जाना है। यह बंधन है कि पेशाब को करना ही करना है। यह नियम है कि साफ सुथरा रहो, शरीर के ये अंगों को साफ रखो। जो रोए हैं उनके नज़दीक में जो छेद है उसको रगड़ करके साफ करके रखो कि जिससे हवा अंदर मिलती रहे और गंदगी उसके अंदर से बाहर निकलती रही। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब बंधन है। बंधन शुरुआत हो गई। अब मोह कब आता है?
जब माँ उसको दूध पिलाती है, फिर उसके बाद में लोभ कब आता है, दूध पिला करके लेटा देती है, ऊपर जो है कुछ लटका देती है नीला पीला और ये सब, तो बच्चा देखता है तो समझता है, पूरा होश में नहीं रहता है। कहते हैं ना, बच्चे अज्ञान होते हैं, जानकारी उनको नहीं होती है, बहुत सी चीज़ों की नहीं होती है। 5-6 साल तक, 7 साल तक बच्चे अज्ञान ही एक तरह से रहते हैं। इसीलिए कोई भी पाप बच्चा कर डालता है, किसी भी जीव को मार देता है तो पाप उसको भी लगता है, लेकिन वो पाप उसको नहीं लगता है, अनजान में मारता है तो माँ और बाप को लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो उसको बताते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं कि चींटी मत मारो, कीड़ा मत मारो, इसको ऐसा मत करो। ये न बताने का पाप उनको लगता है, तो बच्चा अज्ञान रहता है, शुरू में अज्ञान रहता है। अब कुछ होश हल्का फुल्का उधर का भी रहता है, किधर का, जहाँ पर अंदर में ये नीला पीला ये सब देखता था, ऊपरी लोगों का आनंद उसको मिलता था। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो ये माताएं दीपक दिखाती हैं, थाली बजाती हैं कि चुप हो जाए, रोता है। क्यों रोता है? इसलिए रोता है कि ये गर्मी और ठंडी इस कदर नंगे बदन में शोभती है कि समझो कि मालूम पड़ता है कि जैसे कोई सुई चुभ रहा हो। प्रभु का दर्शन माँ के पेट में करता रहता है, बाहर निकलता है तो वो दर्शन होना बंद हो जाता है। जब माया का पर्दा पड़ता है मृत्युलोक का, तब कहाँ चिल्लाता है, कहाँ पहुँच गए। तो ऊपर जब देखता था माँ के पेट में, तो वो बहुत सी चीज़ें उसको याद रहती हैं, तो देखता नीला पीला तो उसको पाने की, पकड़ने की कोशिश करता है। तो वहीं पर समझो कि लोभ, लालच जिसको कहते हैं, ये पैदा हो जाता है। जैसे इस समय बहुत लोगों का बढ़ रहा है लालच, ये नहीं देखते हैं कि ये है अभी आज तो पैसा कमाने के लिए कह रहा है कि हमको दे दो 1000 रुपया, 1500 करा देंगे, लगा दो, इसमें आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं सोचता है, पैसा लगाता जाता है, सब घर की भी पूंजी चली जाती, मिलता है एक भी पैसा नहीं। ठगी बहुत हो रही है, इसलिए बीच में बता दे रहा हूँ, लालच ज़्यादा करोगे तो फंसोगे, ये पक्की बात बता रहा हूँ, घर का भी चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है मेहनत की कमाई करो, मेहनत करते रहो, प्रारब्ध पर विश्वास रखो, गुरु को याद रखो, गुरु समर्थ हैं, सब कुछ देंगे, लेकिन पक्का विश्वास तो हो जाए। विश्वास ही नहीं जमता है, पीपल के पत्ते की तरह से, जैसे पीपल का पत्ता हिलता रहता है, ऐसे मन हिलता रहता है, डमाडोल रहता है गुरु के विश्वास के ऊपर। यह रास्ता जो ध्यान भजन सुमिरन का बताया जाता है, इस पर विश्वास नहीं होता है। और बढ़ा बच्चा, और बढ़ा तब माँ झुंझुना पकड़ा देती है, मजबूती से पकड़ता है, ऐसे पकड़े रहता है। अब कोई जो छुड़ावे तो हाथ पैर पटकता है, जबरदस्ती छुड़ा गया, गुस्सा करता है, क्रोध आ जाता है, उस समय क्रोध का प्रादुर्भाव हो जाता। और जब बड़ा हुआ तो पहले तो 17-18 साल 20 साल पर काम वासना का प्रादुर्भाव होता था। अब कलयुग के असर से 7-8 साल में जब से ये कंप्यूटर चला, मोबाइल चला, जब से नंगे सनी में दिखाए जाने लगे ये चित्र, तब से आप ये समझो 7-8 साल में काम वासना का प्रादुर्भाव हो जा रहा है। अब आप ये समझो कोई चीज़ जल्दी शुरू हो जाए, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए, तब क्या होता है, कहा गया अत्य सर्वत्र वर्जते, तो फिर विनाशी होता है। कोई चढ़ता चला जाए ऊपर, उतरना न जाने तो नीचे तो गिरेगा ही गिरेगा। तो अब आप ये समझो, इसलिए इन बातों को बता रहा हूँ कि थोड़ा होशियारी रखो, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। तो ये जो है, ये बंधन है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब बंधन हैं। बड़े हुए, पढ़ने लिखने लगे, स्कूल जाना जरूरी है, पढ़ाई करना जरूरी है, जब फीस देते हो, मेहनत करते हो, पास होना जरूरी है, पास हो करके इधर उधर देखो, लोग घूमते रहते हैं, IAS कर रहे हैं, PCS कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कलेक्टर, कमिश्नर और हाई पोस्ट जिसको कहते हैं,
उससे कम की ख्वाहिश किसी की नहीं रहती है। दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। और वो तो दया वाले भी अब कम आते हैं। माता पिता ज़्यादा परेशान रहते हैं। 7 साल से बैठ रहा है, 5 साल से बैठ रहा है, कंपटीशन में नहीं आ रहा है, कोचिंग भी कराया, सब पैसा खर्च कर दिया कि कलेक्टर बन जाएगा, कमिश्नर बन जाएगा, IPS बन जाएगा, IS बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई उम्मीद से सब कुछ लगा दिया, लेकिन पास नहीं हो रहा है। दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। अरे भाई, दया भी होती है तो किसी पर होती, किस पर होती? मिट्टी पत्थर पर दया पटक दो कि तुम्हारे ऊपर दया पटक दो, तुमको कलेक्टर कमिश्नर बनना है। तो अब जब इतना सुना, 1-2 बार बोला गया सत्संग में, तो इतना सुना तो अब लड़कों को भी लाते हैं और लड़के भी कहते हैं, पूछो परसेंटेज कितना है तुम्हारा, कितना % नंबर है? 55%, 60%। अब आप सोचो 98, 96, 95% वाले तो जल्दी पास होते ही नहीं हैं, आते ही नहीं हैं। दिमाग जिसका तेज होता है वही इसमें हो पाता। तो दिमाग नहीं तेज है, अरे तो छोटी नौकरी कर लो, अरे कम से कम कुछ मिलेगा ही तो। सरकारी नौकरी इतनी कहाँ है जितना पढ़ करके लोग निकलते हैं? सरकार कहाँ से दे पाएगी? घोषणा चुनाव के समय में भले कर रहे हैं वोट लेने के लिए, लेकिन पैदा कहाँ से करेंगे नौकरी? ये कहाँ से लाएंगे? कितना पैसा खर्चा करेंगे? बहुत से विभाग देश के इस तरह के भी चल रहे हैं जनता के पैसे से कि जिनका कोई उपयोग नहीं है। अब प्रभाव जताने के लिए चाहे जिस पार्टी के लोग हों, वादा पूरा करते हैं, जनता का पैसा जनता से ही, जनता के ऊपर खर्च करा देते हैं। उनको अपनी कोई तनख्वाह से देना है कि भत्तर से देना है? तो अब आप ये समझो प्रेमियों, नौकरी काम जो भी मिल जाए बच्चों को करा देना चाहिए। जब पढ़ लिख लो बच्चों तब खाली मत बैठो। आप ये समझो, हम ये नहीं कहते हैं कि बच्चों तुम नौकरी न करो, कोई काम न करो, लेकिन अपने चरित्र को देखते हुए कि पैसे के लालच में हमारे चरित्र का ना हनन हो जाए, जो सबसे कीमती चीज़ दुनिया में है। कहा गया, इंग्लिश में कहावत है, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, बट करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। हेल्थ इज लॉस, अगर तंदुरुस्ती खराब हो जाए तो फिर सही हो सकती है, खाने पीने से, दवा करने से सही हो सकती है। हेल्थ इज, मनी इज लॉस, अगर धन चला जाए तो धन तो क्या है, धन तो बाढ़ के पानी की तरह से आता है। जब नीयत अच्छी रहती है, लक्ष्मी को मेहनत की कमाई करके लाते हैं, खुश हो जाती हैं, रुक जाती हैं। जब उनका उपयोग गलत जगह पर होने लगता है, रुपया पैसा गलत जगह पर जब जाने लगता है, तो जैसे बाढ़ का पानी चला जाता है, घंटे भर में खाली हो जाता है, ऐसे चली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा कौड़ी आने में भी दिक्कत नहीं है, मेहनत करेगा आदमी तो उसका फल जरूर मिलेगा, मिल जाता है। अब आप समझो तंदुरुस्ती खराब हो गई तो बन जाती है, पैसा चला जाता है तो आ जाता है, लेकिन चरित्र चला गया तो जिंदगी भर का कलंक लग जाता है, मुहर लग जाती है चरित्रहीनता की। तो बच्चों नौकरी करो, काम करो, लेकिन सोच करके समझ करके, क्योंकि अब मैं ये देख रहा हूँ कि इस तरह का पैसा लक्ष्य ज़्यादा बना ले रहे हैं कि नौकरी दिला देंगे, पैसा दे दो, फिर ले जाते हैं, फिर वहाँ गलत काम करवाते हैं, फोटो खींच लेते हैं, फंस जाती हैं जब ये कि हमारी इज्जत जाएगी, ये होगा वो होगा, और सब हो रहा है। यही सब कोई मेहनत ये करना चाहते हैं लख है। शराब पीने के लिए तो पैसा चाहिए, मांस खाने के लिए पैसा चाहिए, ऐश आराम के लिए होटलों में रहने के लिए पैसा चाहिए, रसीद दिखाते हैं 5 स्टार में, देखो हम रुक करके आए हैं, बड़े आदमी हैं ये, तभी तो प्रभावित होता है आदमी, तभी तो पैसा दे देता है, बड़ा आदमी। देखो पैसा न होता तो 5 स्टार में क्यों रहता? देखो ये सब व्यवहारिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। नहीं तो ये बंधन जो मन बंधन में बांध देता है, उसी में बंधे पड़े रहोगे, इसी गृहस्थी में पड़े रहोगे, सुनोगे साहब, लेकिन एक कान से सुनोगे, दूसरे से निकाल दोगे। तो देखो नौकरी जहाँ मिल जाए तहाँ कर लो,
और नौकरी करने लगे तो देखो जितने गार्जियन हो आप सबकी शादी कर दो। पढ़ लिख लें लड़कियां तो शादी कर दो, उनको न खोजना पड़े, वो अपने पसंद से खोजते हैं तो गलत हो जाता है। रूप रंग पर, दिखावे पर, धन दौलत पर, पढ़ाई लिखाई पर ये चले जाते हैं बच्चे और बच्चियां दोनों। और संस्कार एक जैसे नहीं होते हैं तो देखो 2 महीना भी नहीं बीतता है शादी को और तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। और अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं अगर गाली गलौज हो गया, कहीं घूसम घूसा हो गया तो समझ लो जेल भी जाना पड़ता है दहेज के केस में। तो जिम्मेदारी को सही समय पर निभा दो तो ये सब बंधन से मुक्त रहो। कहते लड़की की शादी हो जाती तो बिल्कुल मैं बंधन मुक्त हो जाता। कितने साल की है? 30 साल की है। अरे 30 साल की लड़की की शादी की उम्र होती है, 30 साल में तो बच्चे हो जाते हैं, पढ़ने लिखने लायक हो जाते हैं। जो शादी की उम्र वेद में, पुराण में, जो शादी की उम्र ग्रंथों में जो महात्माओं ने बताया, जब रसोला शुरू हो जाए तब समझ लो कि शादी की अपेक्षा इनके अंदर शुरू हो गई। तो अब आप ये समझो कि समय से सब काम करो। आप लोग देखो समय से उपयोग नहीं करते हो, अपने समय का उपयोग नहीं करते हो, समय से शरीर का उपयोग नहीं करते हो तो बंधन ये जकड़ और ये बढ़ती चली जाती है। इसलिए जैसे बच्चा टाइम टेबल बनाता है ऐसे आप टाइम टेबल बना लो कि सुबह हम 4 बजे उठ जाएंगे, हाथ मुंह धो लेंगे, ध्यान भजन करेंगे, फिर घूम टहल भी लेंगे। नहीं तो पढ़ते हो बच्चे तो पढ़ाई करो, फिर सारा रूटीन बना लो। हम ये नहीं कहते हैं केवल पढ़ाई ही करो, केवल ध्यान भजन ही करो, खेलो ना, खेल भी खेलो, समाचार भी देख लो, रेडियो में टीवी में समाचार भी देख लो, लेकिन उसी में आँख ऐसे न जमाए रहो, देखते ही न रहो कि कैसे नाच हो रहा है, कौन सा गाना कौन गा रहा है, कौन पिक्चर रिलीज हो रही है, उसी में न फंसे रह जाओ। नहीं तो उस बंधन में बन जाओगे, मन नहीं मानेगा बगैर देखे हुए। तो जो अपने हित का काम है वो सब करो तो ये गृहस्थी का बंधन ढीला होता जाएगा। गृहस्थी का उपयोग उसी तरह से करो कि जैसे एक कटोरे में मधु रख दिया जाए, एक मक्खी आती है कटोरे के ऊपर बैठ करके और मधु को, शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। ऐसे इसको गृहस्थी को समझो, तब इस गृहस्थी के बंधन से मुक्त हो गए। और शरीर के लिए संयम नियम जब रखोगे, शरीर को जब चुस्त दुरुस्त रखोगे, बैठोगे नहीं, चलते फिरते रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। बैठा जो चाहे बुढ़ा हो चाहे जवान हो, चाहे जो भी बैठ जाए, न चले फिरे तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। शरीर का चलना फिरना जरूरी होता है, पैरों को जमीन पर पड़ना जरूरी होता है, सूरज की रोशनी भी मिलनी जरूरी होती है। ऐसी देखो मकान में ऐसी, गाड़ी में ऐसी, दफ्तर में ऐसी तैसी कर दे रही है, ऐसी तैसी कर दे रही है। ये खुली हवा भी मिलनी चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त की जो हवा होती है, प्रातः काल की जो हवा होती है, उनको कहाँ मिलेगी? जो 9 बजे तक सोते रहते हैं, उनका सवेरा 9 बजे होता है तो उनको कहाँ मिलेगी? ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। यानी इन्हीं से ये शरीर बना है, इन्हीं से शरीर की ज़रूरत है, इनको शरीर की ज़रूरत है और इन्हीं से इलाज भी कर लिया जाता है। देखो प्राकृतिक इलाज वाले क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं और पानी ही पानी पिलाते हैं खाली, और फिर फल ही खिलाते हैं, जूस ही पिलाते हैं। देखो प्राकृतिक इलाज इसी से हो जाता है। प्रकृति की ये देन है। कौन? ये शरीर जो है प्रकृति की देन है, तो इसको भी स्वस्थ रखने का काम करो तो इस बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। धीरे धीरे ये गृहस्थी का बंधन ढीला होता जाएगा। बुढ़े हो जाते हैं लेकिन मालिकायत नहीं छोड़ते हैं,
कहते हैं हम ही घर के मालिक रहे हैं, हम ही सब बताओ वैसा हो। आज का सास और बहू में झगड़ा क्यों होता है? इसलिए होता है कि बहू कर भी नहीं पाती है, यानी सास कर भी नहीं पाती है और मालिकाना पूरा चलाना चाहती है, तो मनमुटाव तो होगा ही। मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, कुछ कुछ होने लगता है। तो आप ये समझो बहुत सारी बातें लोक बनाने के आपको पिछले सत्संगों में प्रेमियों बताई गई हैं। उन बातों को याद रखते हुए आप ये बंधन ढीला करो। और जीवात्मा जो बंधन में बंधी है उसको भी काटना जरूरी है। तो देखो, जीवात्मा 4 शरीर के अंदर बंध है। ये स्थूल शरीर, इसके अंदर लिंग शरीर, देवी देवताओं का जो होता है 17 तत्वों का, फिर 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, फिर 5 तत्वों का रूप रस स्पर्श गंध और शब्द, वो 5 तत्व अलग हैं। और ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये पंचभौतिक शरीर का ये तत्व अलग है। तो ये 4 शरीर में जीवात्मा बंद है। तो जब तक इन चारों शरीरों को ये नहीं छोड़ेगी तब तक इसको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। शब्द की पकड़ इसको, जो सुषमना शब्द है 10वां द्वार में होती है, और जब सुषमना शब्द को ये पकड़ लेती है तब ऊपर की तरफ खिंचाव बढ़ जाता है। हालांकि भंवर गुफा में भी जाने के बाद वहाँ जीव फंस जाता है। जब तक समर्थ गुरु नहीं मिलते हैं तब तक फंस जाता है। कोई वहाँ तक का ही रास्ता बताया और गुरु वहाँ मिल गया और दया कर दिया, मेहनत किया, नामदान लेने वाले ने वहाँ तक पहुँच भी गया, तो आगे नहीं बढ़ पाता है। आगे उसी में फंस जाता है कि जैसे आप लोग अपने जो रईस लोग हो, पैसे वाले हो, अच्छा खाने पीने का इंतजाम है, गाड़ी घोड़ा है, बंगला है, आराम की चीज़ें हैं, मालिक को भूल जाते हो, सुमिरन ध्यान भजन को भी भूल जाते हो, गुरु की बातों को भूल जाते हो, सुमिरन करने बंद कर देते हो, ध्यान भजन करना सत्संग में आना बंद कर देते हो। ऐसे ही ऐश आराम की चीज़ें वहाँ बनी रहती हैं। आप ये समझो कि उसी में जीव फंस जाता है, बहुत दिन तक पड़ा रहता है। तो जब संतों का आना जाना उधर से होता है और संतों की नज़र पड़ जाती है या वो उनसे प्रार्थना कर लेते हैं, तब वो लेते जाते हैं, खींच ले जाते हैं। नीचे के लोगों के जो जीव पड़े हुए हैं बहुत दिनों से संतों के, जो महात्माओं के उपदेश को ले रखे थे, आगे नहीं बढ़ पाए या वहीं तक का रास्ता मिला था, उनको नीचे उतार देते हैं। कहाँ उतार देते हैं? मृत्युलोक में। ऐसी जगह उतार देते हैं कि जहाँ से उनको होश संभालते ही यानी नामदान मिल जाए, मौजूदा संत सदगुरु मिल जाए। तो संस्कार उनके ऐसे रहते हैं कि संस्कारी लोगों के यहाँ ही उनको भेजा जाता है। अब जहाँ मुर्गा ही कटता है, जहाँ गाय ही खाते हैं लोग, काट काट करके कहते हैं हमारा धर्म है, जहाँ देखो आप यानी अपराध ही होता है। जिन देशों का भोजन ही मांसाहार है, उनके अंदर कहाँ से वो संस्कार रहेगा? बड़ा मुश्किल है उनके अंदर संस्कार भरना और उनको जगाना। लेकिन जिसका संस्कार यही है कि पूजा पाठ करो, आप ये समझो ग्रंथ का पाठ करो, पूजा करो, कैसे भी किसी भी देवी देवता का करो, तो उनके अंदर कभी भाव ऐसा जग जाएगा, खबर मिलेगी तो वो पहुंच जाएंगे मौजूदा संत के पास। कुछ लोग ऐसे हैं कि सभी महात्माओं के पास जाते हैं सुनने के लिए। अब जिसका समझ में आ गया, जिसको उनको अच्छा लगा, उनको अपना लेते हैं। उनसे अच्छा कोई मिल गया तो फिर उसके पास चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि खिंचाव हो जाता है। आप ये समझो वो जीव मौजूदा संत के पास, मौजूदा काम करने वाले के पास जीवों का वो पहुंच जाते हैं, उनको उतार देते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि ये जो लोग पुत्रों के उनके हैं, ऊपर के लोगों की दृष्टि भी ऊपर पड़ जाती है, तो वो चिन्हित हो जाते हैं कि जैसे मुहर लगा दो हाथ में, या दूसरे लोग यानी टीटू क्या बोलते हैं वो बनवा लेते हैं, तो उनकी पहचान हो जाती है। ऐसे ही ऊपर से आप ये समझो कि वो
प्रकाश पड़ जाता है जिस जीव पर, उनकी पहचान हो जाती, उनको संत खींच भी लेते हैं। बहुत हमने देखा गुरु महाराज के पास 40 साल रहने का मौका मिला, चलते चलते ऐसे रुको गाड़ी रोको। अब कोई उधर से सिर पर बोझा रख के जा रहा है, तो कोई घास काटने जा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा, बच्चा आ जाओ। और ऐसा भी देखा कि बुलाया, जा रहा था अपने काम से, प्रणाम तो किया लेकिन बुलाया और थोड़ी देर समझाया, तो कहा बोल भजन करेगा, भजन करेगा, नामदान जो बताया समझ में आया, हाँ महाराज करूँगा, तो बैठ गया और नामदान दे दिया। ऐसे खींच लेते हैं, कोई ना कोई बहाने से कोई ना कोई प्रेरणा दे देगा तो खींच लेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि चारों शरीर जब तक ये नहीं छूटेगा तब तक जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर ये लौट 84 आया, लौट में आती रहेगी। तो संतों का दर्जा सबसे ऊंचा आपको बताया गया। जिसको ये मालूम हो जाए कि दुनिया नाशवान है, एक दिन खत्म हो जाएगी, इतनी ही जानकारी हो जाए, उसको मुनि कहते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव तक स्वर्ग वैकुंठ पहुंच जाते हैं उनको देवर्ष कहते हैं। उसके आगे योगी, योगेश्वर, साध, संत, परम संत, संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। तो संत जो आते हैं इस धरती पर दोनों काम करते हैं। इसीलिए कहा गया संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। संतों की महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, अनंत उपकार किया। कोई जेल में बंद है, उसको आप जो है कुछ कपड़ा नहीं है दे दो पहनने के लिए, वहाँ मान लो बाजरे की रोटी मिलती है, आप गेहूँ डाल दो, गेहूँ की रोटी मिलने लग जाए, वहाँ का रहन सहन ठीक नहीं है, आप उसको ठीक करा दो, तो कैदी लोग क्या कहेंगे कि उन्होंने ये सुविधा दिला दी, बड़ा उपकार किया। लेकिन कोई ऐसा उपकार करने वाला मिल जाए कि जो उनको बंधन से मुक्त करा दे, जेल से बाहर निकलवा दे, तो वो तो परोपकार का अन्य समझो कि एक तरह से प्रसाद कर दिया। तो समझो कि संत दोनों काम करते हैं, लोक भी बनाते हैं, परलोक भी बनाते हैं, धीरे से समझा करके, बता करके जीवों को, और फिर रास्ता दिखा करके, मदद करके अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचा दिया करते हैं। ये हमारे गुरु महाराज बहुत से जीवों को पार कर दिया। अब वो इस दुख के संसार में आने वाले नहीं हैं। प्रेमियों, ये जो चीज़ है, ये है जो जीवात्मा के कल्याण का रास्ता है, और ये जो नाम है, ये है तो कोई नया नहीं है, बहुत दिनों से ये है। और इसी से जिनको काल भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, खुदा कोई बोला, कोई गॉड बोला, यानी वो फेल हैं, इसी से फेल हैं। और बाकी वो पूरा मालिक है, इस सृष्टि के पूरा मालिक हैं, इस शरीर के पूरा मालिक हैं। लेकिन केवल वक्त के गुरु से, यानी वो समर्थ गुरु से वो फेल हैं। और वो जो सांचा बना शरीर का, उसके अंदर वो जो जीवात्मा डालने का पतला सुराख है, उसको वो नहीं भर पाए उस मसाले से। वो अगर भर देते तब तो सारा पावर उनके हाथ में चला जाता। लेकिन कहते हैं कि उस्ताद जो पहलवानी सिखाता है, वो एक आध दांव अपने पास रखता है कि हमें से अगर ये चैलेंज कर दे, ताल ठोक दे हाथ में ला ले लड़ने के लिए, तो उस दांव से हम इसको पटक दें। इसलिए सतपुरुष जैसा अखाड़ी, सतपुरुष जैसा उस्ताद कोई भी किसी भी लोक में नहीं है। यह समझ लो, सतपुरुष जैसा, सतपुरुष जैसा, सतलोकवासी, सतलोक मालिक जैसा कोई भी नहीं। उतना सुराख वो उन्होंने बनने का मसाला इनको नहीं दिया। कोशिश तो बहुत किया इन्होंने, लेकिन वो नहीं हो पाया। कोशिश बहुत करते हैं, अशेष माया जाल बिछाया, निक्सन की कोई राह न पाया। माया के हाथ में मन को दे दिया,
कहा कि जा तू इसको भ्रम में डालते रहना, मन को इंद्रियों के भोग की तरफ हमेशा लगाए रहना, बहुत जाल बिछाया। लेकिन वस्ताद जो होता है उसके पास हर तरह का दांव होता है, हर तरह से वो रास्ता निकाल करके जीवों को और बचा करके मदद करके पार कर दिया करते हैं। तो प्रेमियों, गुरु महाराज जैसे गुरु आप लोगों को, बहुत से लोगों को मिले। आपको अपना सौभाग्य समझना चाहिए। आप लोगों को जो उन्होंने बताया गृहस्थ आश्रम में ही करने के लिए, इसी मानव मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए जो सुमिरन ध्यान भजन आपको बताया, आप उसको करो, नियम बनाओ। नियम नहीं बनाओगे, टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो ये मन नहीं करने देगा। बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं वोट मन वश में आया, लाख करो तदबीर प्यारे गुरु बिना। आप समझो कि 60,000 वर्ष की तपस्या विश्वामित्र के खत्म हो गई। संगे को भंगे का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग कर गोरख जी को लूटा, नैमी को लूटा, हलवा खिलाए, अच्छे अच्छे लुट गए। तो लुटेरे तो बहुत, लेकिन होशियारी से जब अन्य समझोगे चलोगे तब बच जाओगे। दांव से बचे कौन? एक कहानी है कि कथक लोग थे, गाना बजाना करते थे, नाचते सुनाते। तो 3 चोर थे, रूप बदल करके बैठते थे, साधु बनकर बैठे हुए। तो जब उधर से कोई जाए, एक नाला था, बैरगिया नाला कहलाता था, तो एक बैठा रहता था नाले से थोड़ा पहले। तब वो अंदाजा लगा लेता था पैसे वाले हैं ये लोग। तो ये लोग कमा करके, नाचवा करके, इकट्ठा करके अपने घर की तरफ शहर से जा रहे थे। नाला पार करना था, 9 थे। तो पूछा कौन हो भाई? तो कहा कि हम लोग कथिक हैं। अब प्रणाम किया इनको साधु देख करके। कहाँ गए थे? कमाने गए थे। कहाँ जा रहे हो? अब घर की तरफ जा रहे हैं। तब बोला दामोदर, दामोदर, दामोदर। दामोदर भगवान का नाम, 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के। जब समय समय पर ये अवतार हुए, समय समय पर ये काम करने के लिए आए, तो एक एक नाम उनका पड़ा। आपको मालूम है कितना दिन हो गया इस सृष्टि की रचना को? करोड़ों अरबों वर्ष हो गए, बहुत समय हो गया। आप ये समझो कि बहुत समय हो गया सृष्टि के रचना। तो कितने आए चले गए, बहुत सा का तो नाम ही नहीं पता है। देख लो आप अपने हिंदुस्तान में कितने जगह पर देवी देवताओं की स्थापना है और कितने कितने नाम से है, आप याद नहीं कर सकते हो। ऐसे ही तो दामोदर का मतलब क्या था? दाम वाले हैं, दाम वाले हैं, दाम वाले हैं। तो वो संकेत का देते थे दोनों को कि दाम वाले हैं, ये जा रहे हैं। तो दूसरा जाता था तो अंदाजा लगाता था कि यहाँ मारने पीटने लायक है कि नहीं है, छीनने लायक है जगह की नहीं है, कहाँ छीना जाए। तब जब एक बोला दामोदर तो दूसरा देखा तो कहा यहाँ तो नहीं बनेगा। जब नारा में चलेंगे, बैरगिया नाला, नाला में जब ये चलें तब इनकी कुटाई की जाए, अब छीना जाए इनसे। तब बोला नारायण 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 नारायण। नाला में चलें तब, और जब वहाँ नाला में पहुँचे ये, तब वहाँ जो बैठा था उनको बुलाया, कहा बांसदेव बांसदेव बांसदेव। बांसदेव भी भगवान का नाम बताया गया है। तो बांसदेव का मतलब बांस, बांस से मारो इनको, मारोगे तब कभी ये गिरेंगे तब छीन पाओगे। तो जब बांस उठाए तो देखो कैसी अकल लगाए वो लोग। बोले देखो भाई, हम लोग कथिक हैं और नाच गान करके और हम लोगों को खुश करके और पैसा कमाते हैं, तो हमको दो छोड़, और तुम्हारे लिए लूटने वाले बहुत लोग हैं, हमको दो छोड़ और हम तुमको बढ़िया गाना सुनाते हैं और नाच दिखाते हैं तुमको। बोले कि ठीक है चलो देख लिया जाए। सोचे, आंख में आंख मिलाए, बोले ठीक है, नाच गान सुन लो, वो भी सुन लो, दोनों फायदा हो जाएगा, मज़ा भी ले लो, आनंद भी ले लो, फिर लूट लिया जाएगा। तो अब वो तीनों, वो 9
नाचे गाए, बैठगिया नाला जुर्म जोर, नौ कठिक नचावें तीन चोर, और जब तबला बाजे धीन धीन तब एक एक पर तीन तीन। मैंने कहा भाई ये 9 को नचा रहे हैं, 3 है ये और हम लोग 9 हैं, तो जब तबला बजाए तो एक एक पर 3 3 लग जाओ, अब इनको मार के गिरा दो, इनके पास जो उसको ले लो। तो ऐसे ही दांव रहता है और दांव से निकाल लेते हैं, या सब पस्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई साधते हुए नकार जानी, संतों से महात्माओं से नुकसान नहीं होता है, जाना चाहिए, संतों के पास जाना चाहिए, अच्छी ही चीज़ मिलती है, सत्संग सुनना चाहिए। तो ये बताओ कोई नामदान लेने के लिए तो नहीं आए हो? नहीं आए हो हैं? नामदान वाले हो? अच्छा अच्छा देता हूँ, दे दूँगा, खाली नहीं लौटाऊँगा, क्योंकि गुरु का आदेश, जब से आदेश हुआ इच्छा नहीं हो रही थी नामदान देने की। बहुत कठिन काम है ये, आपको नहीं पता है कर्मों का लेना देना कैसे होता है, बहुत कठिन। पहले तो समझता था, जब गुरु महाराज के पास आया था तब समझता था कि ये सब काम बहुत बढ़िया है, खूब सम्मान मिलता है, खूब इज्जत मिलती है और खूब लोग प्यार प्रेम देते हैं। लेकिन अब पता चल रहा है, अब पता चल रहा है कि कैसा काम है ये। गुरु महाराज भी कहा करते थे, रात को 2 बजे 2:30 बजे उठें, कहाँ और जगावें, ऐसे पैर मार के जगाते थे हमको, अरे उठ जाओ नहीं धूप हो जाएगी दिन में, और फिर जो है जल्दी से इनसे मिलजुल करके निकल चले आगे बढ़ जाएं। तो रात जब मिल करके आवें तो नींद हमारी पूरी ना हो, 12 साढ़े 12 बजे सोएं, 2:30 बजे उठें, जगा दें, तो फिर हाथ धुलाते हम झपकी ले लें, तो देखें गुरु महाराज, तो देखें तो समझ जाएं कि नींद पूरी नहीं हुई, ऊँघा रहा है, तब बोलें, कभी कभी बोले, 2-3 बार बोले कि क्या बताऊँ, गुरु महाराज आदेश देकर गए थे तो अब इसको कर रहा हूँ, नहीं सबसे खराब काम ये है। तो हमारा समझ में अब क्यों खराब है ये, अब समझ में आ रहा है कि नामदान देना ये कितना कठिन काम है। लेकिन लौटाऊँगा नहीं आपको नाम बताऊंगा जरूर, नहीं बताऊंगा इसलिए बताता हूँ, सब जगह बताता हूँ। 15-16 देशों में गया, एक देश में कई कार्यक्रम, 8-10 जगह कार्यक्रम किया। थोड़े लोग भी मिले, इच्छुक हुए, इच्छा जगी, कमरे में ही बैठा करके उनको नामदान दे दिया, क्योंकि नामदान देने वाले दूर चले गए, इच्छा भी जगी, तो कहाँ से मिल पाएगा। और समय का कोई ठिकाना नहीं है, सुबह आदमी निकले, शाम को घर वापस आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, समय पूरा हो जाए, चला जाए तो महरूम रह जाएगा। इसलिए नामदान आपको दूंगा। तो देखो यह नाम जो बताऊंगा यह है ध्वन्यात्मक नाम। आवाज से यह नाम उतरा है, आवाज वहाँ से जो चली, कहाँ से, अनामी धाम से, वो एक ही तरह की है, लेकिन ये बदलती गई। आप ये समझो कि जैसे हवा का झोंका होता है और हवा होती है, ये जब हवा चलती है तो हल्की लगती है, झोंका आता है तो उसका वो आवाज़ बदल जाती है, असर अलग हो जाता है। पाइप कोई मोटा है, उससे पानी निकलेगा तो वो अलग आवाज़ करेगा, वही पानी को पतले पाइप से निकालोगे तो छी और या इस तरह की वो दूसरी आवाज़ हो जाती है। जैसे यमुनोत्री से, जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती हैं तो आवाज़ दूसरी रहती है, जब हरिद्वार पहुंचती हैं, बहती हैं तो दूसरी आवाज़ आ जाती है, और जब त्रिवेणी संगम में पहुंचती हैं, 3 नदियां एक साथ मिलती हैं तो आवाज़ एकदम बदल जाती है, और समुद्र में पहुंचते पहुंचते बहुत मामूली रह जाती है, बाकी समुद्र की ही आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो आवाज़ तो ये कहीं है, लेकिन ये उतरते उतरते करोड़ों योजन ऊपर में से आई है ये आवाज़। तो ये बीच बीच में ये चट्टियाँ बनी, जो रुकावट आई, वहाँ से जो आवाज़ निकली वो अलग अलग हो गई।
तो जब आपको अभी बताऊंगा, सुनोगे अंदर में, तब आप समझ जाओगे कि ये इस लोक की आवाज़ है और यहाँ इस लोक के धनी मिलेंगे हम, और यहाँ की रचना इस तरह की होगी। इसीलिए नाम, रूप, स्थान और आवाज़ बताया जाता है कि आवाज़ आप सुन करके पहचान जाओ, आप स्थान को देख लो अगर ध्यान में तो पहचान जाओ कि हम यहाँ पर पहुँच गए साधना में। आवाज़ को सुन लो, रूप को देख लो तो आप समझ जाओगे। तो आप ये समझो कि ये 5 नाम वही नाम बन गया, और ये जब से इधर इन्होंने रचना किया तब से ये नाम है, आप समझो। और जब तक महाप्रलय हो जाएगा, सृष्टि को ये खत्म नहीं करना चाहेंगे, तब तक ये नाम रहेगा। इसी नाम को जो और संत आए सब लोगों ने बताया, लेकिन उन्होंने गुप्त रखा था। आदेश का पालन उस समय जो भी उनके भक्त थे पूरा करते थे, अक्षरशः करते थे। आज की तरह से मनचले नहीं थे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि किसी बात का प्रचार अगर करवाना है तो उनको बता दो, बात हाजमाई नहीं होती। कह दो किसी को बताना मत, तो जाएंगे दूसरे को बताएंगे, कहेंगे देखो किसी को बताना मत। एक को नहीं 10-20 को बताते हैं, और बता देने के बाद कहते हैं देखो किसी बताना मत, तो बात फैल जाती है। ऐसे स्वभाव के होते हैं। तो उस समय पर लोगों ने उसको गुप्त रखा। एक आध संतों ने तो कुछ खोला, जैसे आपके गरीब साहब जैसे हैं, इन्होंने तो कुछ खोला, थोड़ा थोड़ा खोला लोगों ने, लेकिन इस तरह से नहीं खोला। गुरु महाराज ने हमारे खोल दिया, पूरा लुटाना शुरू कर दिया। और गुरु के आदेश का पालन मुझे करना है, इसलिए उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना है। तो मैं भी खुले में नामदान अब देने लग गया हूँ। नामदान शुरू से खुले में दिया। गुरु महाराज भी पहले अलग घेरे के अंदर देते थे, बंद कमरे में नामदान देते थे। फिर उत्तर प्रदेश में आप ये समझो एक बांसी जगह है, वहाँ से उन्होंने मंच से नामदान देना शुरू कर दिया। तब से मंच से नामदान देते रहे, अपने अंतिम समय तक नामदान देते रहे। तो प्रेमियों, ये 5 नाम है। और जिसका नाम है, उसका रूप है, उसका स्थान है, उसकी आवाज़ है। जैसे आपका नाम है, आपका रूप ये चेहरा है, आपका स्थान है, कहीं रहते हो, इसी तरह से इनका 5 का नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान, इनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, नहीं तो कागज लिखा हुआ यहीं सत्संग के बाद मैदान में आपको मिल जाएगा, ले करके याद कर लेना। और फिर उसके बाद उसको फाड़ करके फेंक देना कागज को, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो इनकी बेकदरी होगी, और अगर ये नाराज हो गए तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए नुकसान का कोई काम मत करना। और आपको भी ध्यान लगाना, भजन करना बताऊंगा। जब आप आंख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, वहाँ का आनंद पाओगे, खुश हो जाओ, और खुश होकर के दूसरे को बताने लगोगे। कोई सस्ता सामान खरीद करके लाते हैं तो मोहल्ले भर के, कॉलोनी भर के लोगों को बताते हैं, रिश्तेदारों को। ये औरतें फ़ोन करती हैं, चली जाओ, साड़ी बहुत सस्ती मिल रही है, सेल लगी है, ले आओ, खुश हो जाते हो। ऐसे ही बढ़िया चीज़ जब मिल जाएगी अंदर में, कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, वो आवाज़ मिल जाएगी, मस्ती आएगी, तो बताने लगो। रेडियो में गाना आता है और बाजा बजता है, सब बुढ़े लोग भी ऐसे सिर हिलाने लगते, हाथ पटकने लगते हैं। क्यों? कहते हैं बहुत बढ़िया बाजा बज रहा, आनंद आ गया। अब आप सोचो, आदमी के बजाए हुए बाजा में इतनी मस्ती, इतना आनंद आता है, तो जिसको वो मालिक बजा रहा है उसकी आवाज़ जब कान में पड़ेगी तो आनंद आएगा, मस्ती आएगी कि नहीं आएगी? तो जब आनंद आता है तो उसको छिपा नहीं पाता है साधक, बता देता है, बस वो चीज़ बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि नाराज हो जाते हैं वो कि मना करने के बावजूद भी इसने माल को लुटा दिया। ये तो दरिद्र था, इसके पास कुछ था नहीं, आध्यात्मिक दौलत कोई थी नहीं, ये इनको दे दी गई, इसको ये संभाल नहीं पाए। इसलिए
किसी को भी मत बताना। 3 चीज समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। तीसरा है भजन, भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन। 3 चीज और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। देखो 2 आँखें ये बाहर, इसको चर्म चक्षु कहा गया, इससे बाहर की चीजें दिखाई पड़ती हैं। 1 आँख जीवात्मा में, जो यहाँ पर बैठी हुई दोनों आँखों के बीच में जो पूरे शरीर का संचालन करती है, परमात्मा के अंश है, यानी सबसे छोटा टुकड़ा है, वो यहाँ बैठी हुई है जीवात्मा। उसमें 1 आँख है जिसको दिव्य दृष्टि, आत्मचक्षु, सुनेत्र कहा गया। उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसको आने समझो कि चर्म कर्ण कहते हैं। आने समझो कि चमड़ा ही तो है, चमड़े का कान है, चमड़ा तो है शरीर में। ये खाल को क्या कहते हैं? चमड़ा कहते हैं। इसको निकाल लो तो चमड़ा ही हो जाएगा। जैसे जानवरों का चमड़ा लोग मर जाते हैं तो निकाल लेते हैं, जूता बन जाता है और चीज़ें बन जाती हैं। गैंडा का खाल है, शेर का खाल है और अन्य जानवरों का खाल है, चमड़ा है, काम में आ जाता है। लेकिन मनुष्य के चाम कोई काम नहीं आया हुआ है। मनुष्य शरीर का कोई भी अंग काम नहीं आता है। आदमी के खाल खींच के ले जाओ, दिखाओ, खरीदोगे इसको तो लगाएगा, वहीं से थप्पड़ मारेगा। आदमी का खाल खींच लिया तूने। तो अब आप ये समझो कि इसको कान को जो है ये बाहर की आवाज़ सुनने के लिए उसने बनाया। तो 2 कान ये बाहर और 1 कान अंदर जीवात्मा में, उससे गैबी आवाज़, अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी सुनाई पड़ती है। यानी समझो रूहानी कान जिसको कहा गया, उससे वो गैबी आवाज़ सुनाई पड़ती है। और 3 नाक, 1 सुराख के दाहिनी तरफ, 1 बाईं तरफ, ये तो है नाक। और ये ऊपर तो समझ लो 2 नाले के ऊपर जैसे पुल बना दिया है। सुंदरता के लिए, खूबसूरती के लिए उसने बना दिया है। 1 नाक आपके जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। तो 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीजें और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़। यह मैंने आपको बताया। अब दूंगा नामदान आपको। पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नामदान आप ले लो। देखो नामदान तो देता हूँ, लेकिन परहेज करना पड़ेगा। डॉक्टर बहुत अच्छा हो, दवा बहुत अच्छी हो, लेकिन परहेज न करो तो दवा फायदा नहीं करती है। इसलिए कहते हैं न 100 दवाई न 1 परहेज। परहेज बहुत ज़रूरी होता है। जो चीज़ मना किया जाए उसको नहीं करने का, नहीं खाने पीने का। तो देखो आप बिल्कुल आज़ाद हो। शाकाहारी भोजन आप जितना हजम कर सको खाओ, कितनी बार खाओ, कोई रोक टोक नहीं है। हजम कर सको आप 2 किलो घी खा लो, 10 गिलास दूध पी लो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। आपके पास है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, अच्छे मकान में रहो, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन ये जो मनुष्य का भोजन नहीं है, जिसके खाने से बुद्धि खराब हो जाती है, खून खराब हो जाता है, खून बेमेल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, उस चीज़ को मत खाना। मांस मत खाना, मांस मनुष्य का भोजन नहीं। अब तो कोरोना में बहुत लोग छोड़ दिए। अभी क्या देखा आपने? अभी तो और बीमारियाँ आएंगी। अरे ऐसे लिए खड़े रहोगे और कहोगे खाओ ना मांस। अरे तो राम राम बोलो, मांस का नाम ले लो, अंडे का नाम ले लो। मुर्गियों को जब बीमारी फैली, अरे तो जब कहो अंडा खाओगे, अरे राम 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 बोलो, राम बोलो, खुदा खुदा का नाम लो, अल्लाह ताला का नाम लो, मत छुओ इसको, ये जहरीली चीज़ है, जान ले लेगी। तो जान के ऊपर जब आफत आती है तब पता चलता है। नहीं मानेंगे लोग तो वो तो माफ़ करने वाला नहीं है, उसकी
अगर ये लीला को, उसके इस खिलकत को अगर लोग छेड़ेंगे तो वो तो सजा देगा ही देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आगे का समय खराब आ रहा है, तरह तरह की बीमारियां, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, धरती का हिलना, आसमान का आने समझो बरसात भारी होना, बाढ़ आना, सूखा का, ये सारे संकेत हैं। लेकिन अब ज़्यादा आज बोलने का समय नहीं है, बहुत बताया गया, तब ज़्यादा बोला जाएगा तब तो लोग यही कहेंगे बाबा बस हर बार सत्संग में डरवाते ही हैं, कहते ही हैं। तो भाई डरवाते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, चेतावनी देते हैं, समझाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोग प्रकृति को मत छोड़ो, उसके बनाए नियम को मत तोड़ो, उसके बनाए जीवों को आप मत काटो पीटो, उसको सताओ मत। जब आप उसको बना नहीं सकते हो, जितने भी जीव उसने बना दिए सबको आप भोजन नहीं दे सकते हो, तो आप उसको मारो काटो मत, खाओ मत, पेट को कब्रिस्तान मत बनाओ। कब्रिस्तान पर कौन रहता है, कौन ले जाया जाता है? मुर्दा ले जाया जाते हैं। लड़का मर जाए तो कहते मुर्दा लेकर के जाना है, कोई पड़ोसी मर जाए मुर्दा जलवाने जाना है। और पूछो कि मुर्दा कैसे हो गया तो कहता अरे जीव निकल गया, प्राण निकल गए। वही प्राण तो रहता है बकरे में भी, मुर्गा में भी, भैंसा में भी, वही जीव आत्मा रहती है। तो उसको मारोगे काटोगे तो मुर्दा नहीं होगा। तो मुर्दा को कहाँ ले जाते हैं? शमशान घाट पर, और आप पेट में रख लेते हो। तो शमशान घाट पर पूजा कोई करता है? अरे कभी यज्ञ होते शमशान घाट पर देखा कि कथा भागवत होते देखा? शमशान घाट पर कहते हैं कबूल नहीं होगा। तो जब कल आपको बताया गया था कि यह मानो मंदिर है, इसको गंदा करोगे तो पूजा उपासना कहाँ से कबूल होगी? कितना भी गाल बजा लो, कितना भी जप कर लो, कितना भी अनुष्ठान कर लो, कितना भी यज्ञ कर लो, कितना भी रासलीला कर लो, कितना भी हवन अज्ञारी कर लो, लेकिन फल मिलने वाला नहीं है। और वो तो भारी भूल कर रहे हैं कि जो जीवों को मार करके, बलि चढ़ा करके, देवताओं को खुश करके और देवता से कुछ पाना चाहते हैं। देवता नाराज होकर के सजा दे देंगे, सजा मिल जाएगी, इसलिए बलि मत चढ़ाना। अंडा क्या है? माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है। और मुर्गियों का खराब खून, उनके मल और मूत्र का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है अंडा बन जाता है। सोचो कितनी गंदी चीज़ है। अब तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, ना तो अंडा खाना ना बच्चों को खिलाना। संकल्प ही बना लो। और शराब मत देना, या शराब जैसा बुद्धि नाशक नशे का सेवन मत करना। बुद्धि नाशक किसको कहते हैं? आदमी होश में जिसमें नहीं रह जाता है, बुद्धि काम नहीं करती है, माँ बहन की पहचान खत्म हो जाती है, अपना पराया का ज्ञान खत्म हो जाता है, बाप बेटे को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, माँ को मार देता है, अपराध करता है, चोरी चकारी करता है, देखो व्यभिचार कर डालता है शराब के नशे में, नशीली दवाओं के नशे में। आप अखबार पढ़ते होगे, समाचार देखते सुनते होगे, तो आपको मालूम है जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं ऐश और आराम के लिए, शराब के लिए ये बुरा काम किया, ये छीना झपटी की, ये मोटरसाइकिल चुराया, ये कार चुराया, ये किया। जहाँ भी अपराध होता हो आप चले जाओ, देखो शराब की पाउच, शराब की बोतलें वहाँ नज़दीक में ज़रूर मिलेंगे। योजना बनाते समय उस योजना को गलत ढंग से लागू करते समय, गलत काम के लिए जो भी करते हैं शराब के नशे में पी करके, यानी ये सब काम करते हैं। शराब अगर देश में बंद कर दिया जाए तो 50% अपराध अभी खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये सोचते हैं पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। चाहे जिस पार्टी के लोग, सबकी मनोवृत्ति इस तरह की हो गई, एक आध छोड़ करके। एक आध तो हैं हीरो हो गए वो, लेकिन बाकी तो सब यही सोचते हैं राजस्व बंद हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। अब आप ये सोचो खूब पैसा आता है, मोटी बात बताते हैं, खूब पैसा आता है, लेकिन पैसा किसके पास खूब आता है? वैश्य के पास आता है।
लेकिन अपनी लड़की को, अपनी बहू को, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को कोई वैश्या बनाना चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। भारतीय संस्कृति को खत्म नहीं होना चाहिए, भारतीय संस्कृति रहे, ऐसा काम भारत में होना चाहिए। जब ऐसा काम भारत में होगा तब ये भारत तरक्की करेगा, आध्यात्मिक देश बनेगा। जब आध्यात्मिक रूप से इसको चलाने की कोशिश करेंगे, जब ऋषि मुनियों के आदर्शों का पालन इनको सिखाएंगे, कराएंगे, तब ये फिर विश्वगुरु के रूप में अनुभव करके आ जाए। और नहीं तो जब दोहरी व्यवस्था रहेगी, चाहे जिस पार्टी के लोग हों, चाहे जिस शासन में हों, मैं तो बुराई किसी की नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी कहता हूँ, जो भी उपदेश करता हूँ, सबके लिए करता हूँ। जब ये सोचोगे कि भारतीय संस्कृति भी रहे, पाश्चात्य संस्कृति भी रहे, जैसे वो कमाते हैं वैसे हम कमाएं, वैसे तरक्की करें, तो ये पैसा मांस का, शराब का या गलत ढंग की कमाई का जहाँ भी लगेगा वहाँ ही सत्यानाश करेगा। इससे न तो देश फलेगा, न समाज फलेगा, न व्यक्ति फल पाएगा। और जो लोग करते हैं उनसे पूछो, उनके दिल से पूछो, दुखी हैं। कहते हैं करता भी हूँ, बचता भी नहीं, कुछ मालूम भी नहीं पड़ता है, आया भी पैसा और चला गया। हाय हत्या लगी रहती है, कोष की चिंता रहती है, कैसे भरेगा जब आकस्मिक घटनाएं घट जाती हैं। कोरोना में कम पैसा सरकार का खर्चा हुआ है और तमाम मर जाते हैं एक्सीडेंट में, शराब पी करके, तब उसमें सरकार का कम खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है। इस बात को आज त्योहार के दिन इसलिए कह रहा हूँ कि इन बुद्धिजीवियों को, यानी जो लोग सोच सकते हैं, कर सकते हैं, पावर में हैं, उनको सोचना चाहिए। देखो, हम कोई अपील और मांग नहीं करते हैं, प्रार्थना केवल करते हैं, सबसे प्रार्थना करते हैं। छोटा आदमी और क्या कर सकता है, छोटे लोग तो हाथ जोड़ते ही हैं, तो मैं तो छोटा हूँ, मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ। तो देखो, शराब मत पीना प्रेमी, आप बंद तो नहीं कर सकते हो, लेकिन खुद पीना तो छोड़ सकते हो जो पीते हो। अपने रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को समझा तो सकते हो, पैर पकड़कर, सेवा करके, हाथ जोड़ करके, किसी भी तरह से रिझा करके बच्चियों, पति को यानी आप छुड़ा सकती हो। आप अपने भाई को, बेटे को आप सुधार सकते हो। बिगाड़ने वाले आप ही निकले हुए अगर नहीं सुधारोगे तो, क्योंकि सारे बाप के बेटा अन्य समझो शराबी नहीं हो गए। अन्य समझो उन्होंने ध्यान दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, शराबी का साथ कर दिया, साथ का असर पड़ गया, गलत लोगों का आपने साथ करवा दिया। किसी भी लालच में किया हो कि ये बड़े आदमियों के, लड़कों के पास रहेगा, बड़ा बन जाएगा, पैसा कमा के लाएगा, तरक्की कर जाएगा, आप कोई भी लालच में किए, लेकिन गलती आपकी मानी जाएगी। इसलिए सत्संग सुनवाओ, अच्छे लोगों के साथ उनको करो, ध्यान भजन में, नाम धुनी में उनको बैठाओ। समझाते समझाते समझ जाएंगे, बदल जाएंगे। बहुत बदल गए, अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू बदल गए, तमाम लोग बदल गए, बच्चे भी बदल जाएंगे, परिवार के लोग भी बदल जाएंगे। अभियान जब चलेगा इस चीज़ का बताने का, समझाने का, बदल जाएंगे और बदलते ही जा रहे हैं। आप ये समझो, गुरु महाराज इतनी मेहनत न करते, और प्रेमियों आप लोग जो प्रचार करते हो इतनी मेहनत न करते, तो अब तक चारों तरफ कोहराम मच जाता, हाय हत्या मच जाती। ये जो बिगड़े लोग अब आ रहे हैं संगत में, ये अपनी आंखों पर जब लगे रहते तब सोचो फिर क्या होता। तमाम लोग बुराई छोड़ करके अच्छाई को अपना लिए। जिनके हाथ में कच्चे बंदूक हुआ करते थे, असलहे हुआ करते थे, अब उनके हाथ में माला आ गया। अब कोई कहते हैं, कोई कहता है ये तुमने क्या कर लिया, उन्हीं के साथी गलत लोग कहते हैं ये तुमने क्या किया, अस्त्र को रख दिया तुमने, तुम्हारी जान का खतरा पैदा तुमने कर लिया। तो कहते हैं ये सबसे हमारा शस्त्र है, यही हमारा अस्त्र शस्त्र है, ये हमारी रक्षा करेगा। हमको जिसने पकड़ा दिया, हम हमारी रक्षा अब वो करेंगे। बदल गए, बहुतों में बदलाव आ गया। आप कोशिश तो करो प्रेमियों, बहुत बदलाव आ जाएगा, विश्वास करो।
मजबूती के साथ चलो, उतार चढ़ाव मन में मत रखो, हिम्मत के साथ चलो कि हम सफल होकर के लौटेंगे। जब भी निकलो प्रचार के लिए तब इस बात के लिए दृढ़ रहो, मजबूत रहो, जिससे भी कहो, जिसको भी समझाओ, मजबूती के साथ समझाओ तो वो बदल जाएगा। अब जैसे छोड़ने वाली बात है, समझाने वाली बात है, कह देगा भाई हाँ छूटते तो थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहेंगे। अरे लकड़ी को तोड़ दिया जाता है, झुकाओगे तो झुकी ही रह जाएगी, तोड़ोगे तो वो चीज़ खत्म हो गई। तो जो बुरी आदत है उसको तोड़ने की तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। तो समझाते रहो। तो बैठो, पालथी मारो, पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नामदान ले लो। पालथी मारो, जो जो नाम बोलूँगा बोलना, जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप भी बोलना बंद कर